हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों जैक मॉडल सेट जो है 2024-25 आ चुका है, यानी कि 25 का जो दोस्तों आ चुका है क्लास 10th का। तो आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों हिंदी बी। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हिंदी ए के जाने थे, तो आज किस वीडियो में हम लोग हिंदी बी का जानेंगे। ठीक है। और दोस्तों इसका PDF जो है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन किस तरह का आया है, इसी तरह का पैटर्न आपका आएगा फाइनल बोर्ड में। ठीक है, तो खंड का में देख लीजिए, आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ना होगा। तो क्या दिया है कि भारत, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, भारत विविधता में एकता का देश है और यहाँ के पर्यटन स्थल इसकी समृद्ध और संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। राजस्थान का जयपुर अपनी राजसी हवेलियों और किलों के लिए प्रसिद्ध है, तो वही उत्तर प्रदेश का आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का घर है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है, पूछ सकता है। ठीक है, कहा जाता है, जहाँ की डल झील और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर्यटकों को मुग्ध कर देती है। तो केरल अपने हरे भरे परिदृश्यों, बैकवाटर और आयुर्वेदिक स्पा के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। दक्षिण भारत में हम्पी के प्राचीन मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक ऐतिहासिक धरोहर के अद्भुत उदाहरण है। हर साल लाखों पर्यटक भारत के इन स्थलों पर आते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। पर्यटन न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि छवि को विश्व में उभारने का कार्य भी करती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना होगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, आगरा। कहाँ दोस्तों? आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड में है दोस्तों कि कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। तो धरती का स्वर्ग। क्या सो? धरती का स्वर्ग जाना जाता है। आप लोग गद्यांश से पढ़े होंगे। ठीक है, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? तो धरती का स्वर्ग। ठीक है, थर्ड नंबर चलते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर में है, हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है। तो ये प्राचीन धरोहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चार देख लीजिए। चार में है, गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और देश की छवि को उभारता है। ठीक है, करता है और देश की छवि को उभारता है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे है कि निम्नलिखित पद्यांश को, क्या सो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो पहले आपको पद्यांश पढ़ना है, कविता पढ़ना है। क्या दिया है देख लीजिए। दिया है, पर्वतों की ऊंचाई में छुपा है सुकून, जहाँ बहती है नदियाँ अपने अनमोल जुनून, हरे भरे जंगलों का अद्भुत विस्तार, धरती का यह कोना है अनमोल उपहार, चमचमाती झीलें निर्मल जलधारा, प्रकृति का हर दृश्य है मन को करता पुकार, पंछियों का मधुर गान, फूलों की खुशबू, यह सब मिलकर बनाते हैं धरती का जादू। ठीक है, तो यह सब मिलकर बनाते हैं धरती का जादू। आगे देख लीजिए क्या है। आओ इस सुंदरता को सहज ले हम, प्रकृति के इस उपहार का मान करें हम, संतुलन बनाकर चले इस धार पर, यही हमारी कृतज्ञता होगी हर दिशा पर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, डांस में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है। तो अनमोल उपहार किसे कहा गया है दोस्तों। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वत और नदियां। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लीजिए। 6 में दोस्तों कि पद्यांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है दोस्तों। पद्यांश में जो झीलों का जल कैसा बताया गया है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मल और चमचमाता। 7 देख लीजिए फटाफट से। है दोस्तों कि पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए। 8 क्या है दोस्तों, धरती का जादू किसे कहा गया है। धरती का जादू किसे कहा गया है। तो प्रकृति के हर दृश्य को। ठीक है, प्रकृति के हर दृश्य को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर से पहले व्याकरण में व्याकरण है, 9 नंबर से स्टार्ट है, लेकिन व्याकरण आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्या है कि बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बाल कृष्ण का जो शब्द है उसका संधि विच्छेद पूछ दिया। तो 9 का
संधि विच्छेद कीजिएगा तो बाल कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में है सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है। सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है दोस्तों, तो भास्कर। ठीक है, भास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का मतलब पर्यायवाची शब्द मानिए। 11 नंबर में देख लीजिए है नभ शब्द का कौन सा अर्थ सही है दोस्तों। नभ शब्द का कौन सा जो है सही है, तो आकाश। ठीक है, नभ मतलब आसमान होता है, आकाश होता है। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर देख लीजिए पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो आलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13 देख लीजिए असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है दोस्तों। असत्य शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है अ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुरू मतलब उपसर्ग होता है, शुरू होता है उसको उपसर्ग, और लास्ट वाला जो होता है तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, 14 नंबर देख लीजिए राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में जा रही क्या है। जा रही क्या है दोस्तों, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया यानी कि भर्ब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भर्ब। ठीक है, क्रिया है। 15 नंबर में देख लीजिए वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाक्य की रचना क्या है दोस्तों, तो मिश्र वाक्य है। क्या मिश्र वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देख लीजिए राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है। राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, 17 नंबर में देख लीजिए क्या है कि नाक में दम करना। क्या सो नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये पूछेगा, मुहावरे पूछेगा, इसलिए याद रखेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, बहुत परेशान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर में देख लीजिए उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। उपकार शब्द का विलोम शब्द जो है कौन सा होगा दोस्तों, तो अपकार होगा, अपकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। खाना जो है किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्मवाचक क्रिया, कर्म कर रहा है, काम एक तरह से। ठीक है, खाना एक करना, खाना खाना एक काम ही है। ठीक है, 19 का शी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देख लीजिए वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी वह असफल हो गया, यह वाक्य किस प्रकार का है दोस्तों, तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य है। क्या संयुक्त वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर से पहले देख लीजिए क्या दोस्तों गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर चयन करें। तो गद्यांश आपको पढ़ लेना है। देखिए सो रीड क्या सो सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ का एक सुंदर सा गांव था। पास में एक शक्तिशाली युग रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था और अपने गांव वालों को ही या नहीं अपितु वह समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा वहाँ पहुँच जाता। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से रीड कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ क्या है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। 21 नंबर देख लीजिए क्या है कि गांव के युवक का क्या नाम था। गांव के युवक का क्या नाम था दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या पढ़े थे, तारा। क्या सो तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए तारा किस प्रकार का व्यक्ति था। तारा दोस्तों किस प्रकार का व्यक्ति था, तो याद रखिएगा शक्तिशाली और नेक। ठीक है, आपको अलग तरह का भी गद्यांश दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है, यही दे सकेगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर देख लीजिए तारा के प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका त्याग और मददगार स्वभाव। ठीक है, चलिए दोस्तों लोग किस समय तारा को स्मरण करते थे, तो उत्सव के समय। क्या उत्सव के समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 देख लीजिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो गद्यांश है दोस्तों किस पाठ से लिया गया, देखिए पाठ से ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारा बिमोरो का था। ठीक है, आपका 10 क्लास के बुक में आपका यह पाठ है। ठीक है, अब देखिए आपको पद्यांश पढ़ना है, ध्यानपूर्वक रीड करते हैं। चलिए आइए। मेरा त्राण करो अनुदीन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु कर के न दो,
संतवाना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। आगे है दोस्तों, नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करो नहीं कुछ संशय। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए 26 नंबर क्या क्वेश्चन है। कभी क्या प्रार्थना नहीं करता दोस्तों, कभी जो है क्या प्रार्थना नहीं करता है, तो याद रखिएगा अनुदीन त्राण करने की। ठीक है, 27 देख लीजिए, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है, तो निर्भयता से भार वहन करने की शक्ति, सी हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिए, 28 नंबर में दोस्तों, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है, तो ईश्वर का मुख पहचानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 देख लीजिए, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों संशय। क्या सो संशय। ठीक है, 21 नंबर देख लीजिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आपका इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।